हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरे प्यारे भारतवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर अपने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग देख रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन में हम लोग कायिक जनन में पहुंच गए थे। तो कायिक जनन के दो भाग होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, नंबर एक था जड़ों द्वारा। ठीक, जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब जड़ों द्वारा कायिक जनन में भी दो प्रकार थे, मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन और मांसल जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब आते हैं नंबर दो, तनों द्वारा कायिक जनन। पादपों में तनों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन होता है। तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर के कायिक जनन कर नए पादप को जन्म देती हैं। तनों द्वारा कायिक जनन में सबसे पहले तने तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, भूमिगत तना नंबर एक, भूमिगत तना, और नंबर दो अर्धवायवीय तना, तथा नंबर तीन वायवीय तना। ठीक है, तो आइए भूमिगत तने में नंबर एक हेडिंग है भूमिगत तना। ठीक, भूमिगत तने में भी नंबर ए है कंद। तो आइए देखते हैं, भूमिगत तने में नंबर ए है कंद। ठीक है, देखिए कंद या ट्यूबर। कंद के पर्वों या आंखों में कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिका युक्त कंद अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप को जन्म देता है या निर्माण करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक पोटैटो आलू है। पोटैटो आलू में उसकी ऊपरी सतह पर आंख के समान, आई के समान ऐसी संरचना दिखाई देती है, आंख के समान। और उस आंख के समान संरचना में कलिकाएं होती हैं, जो कि अनुकूलन अवस्था आने पर या अनुकूलन अवस्था पाने पर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि आलू जड़ है या तना। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, आलू एक तना है। ठीक, देख लीजिए, अंडरग्राउंड स्टेम है या भूमिगत तना है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर रूट्स हैं पोटैटो के, यहाँ पर रूट्स हैं, और देखिए अंडरग्राउंड तने से पोटैटो या आलू का निर्माण हो रहा है। ठीक, इसलिए अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि आलू जड़ है या तना, तो आपका आंसर होना चाहिए आलू एक तना है। तो आइए देखते हैं भूमिगत तने में नंबर बी है प्रकंद, या इसे इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। तो आइए राइजोम को देखते हैं। राइजोम प्रकंद मुख्य भूमिगत तना होता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संचय होता है। इन पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए वायवीय प्रारूप को जन्म देती हैं। ठीक, देखिए एक अदरक है, अदरक का एग्जाम्पल है ये। अदरक या एक अदरक है, या एक राइजोम है। ठीक, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाला स्टेम है राइजोम एक भूमिगत तना है। राइजोम के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन संचित होता है या भोजन संचय होता है, और जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आती है तब यह एक नए पौधे को या वायवीय प्रारूप को जन्म देता है। ठीक, या निर्माण करता है। तो देख लीजिए, ये जो गहरे काले कलर का है, इसे सल्कीय लीफ कहते हैं, और यही है देखिए नोड। ठीक, नोड, और यह है इंटरनोड। इसी स्थान से कली का निर्माण होता है। ठीक, और जड़ें पाई जा रही हैं इसमें, और कली। ठीक, ये जो संरचनाएं नहीं पट्टी के समान, इसी पट्टी से कलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आइए तो आगे देखते हैं। प्रकंद या राइजोम का एग्जाम्पल है केला, अदरक, एडियंटम। ठीक,
अदरक का फिगर तो आप लोग देख ही रहे हैं। अदरक एक राइजोम है जो कि उसमें उसके प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन संचित होता है, ठीक। और जब उसका अनुकूलन अवस्था आता है तब अदरक एक नए वायवीय प्रारोह को जन्म देता है या निर्माण करता है, ठीक है। और इसे आप लोग याद रखना, ये जो पट्टी के समान संरचना है यहीं से कली का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब आते हैं भूमिगत तने में नंबर सी, घनकंद, ठीक। घनकंद या कॉर्म। तो आइए देखते हैं कॉर्म। यह भूमिगत तने का रूपांतरण है, ठीक है। यह भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊपर की ओर उगकर जो भूमि में ऊपर की ओर वृद्धि करता है। फूले हुए आशाखित तने के वृत्ताकार पर्वों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो संतति पादप का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जिमीकंद। जिमीकंद आप लोग जानते होंगे, बशर्ते नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। जिमीकंद का दूसरा नाम है ओल और तीसरा नाम है सूरन। सूरन एक कॉमन नाम है, सूरन तो आप लोग जानते ही होंगे। और एक एग्जाम्पल है क्रोकस और क्रोकस एंड फ्रेसिया, ठीक। यह एक बहुवर्षीय पौधा है। इस पौधे का फल या जड़ बवासीर की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कॉर्म या घनकंद, यह एक सूरन का फल है। देखिए यह एक सूरन है, इसमें यहाँ पर देखिए सूत्री घनकंद कलिकाएं हैं और जनक घनकंद, ठीक। आइए अगला देखते हैं सल्ककंद। नंबर डी है भूमिगत तने में, नंबर डी है सल्ककंद। तो सल्ककंद में देख लीजिए, सल्ककंद भूमिगत संघनित प्रारोह है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप बनाती हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज ये सब तो कॉमन है, आप लोग जानते ही होंगे, ओके। अब आते हैं तनों द्वारा कायिक जनन में, नंबर 2 में अर्धवायवीय तना, ठीक। देखिए तनों द्वारा कायिक जनन में अब नंबर 2 है अर्धवायवीय तनों द्वारा, ठीक। अब है अर्धवायवीय तनों में नंबर ए है अंतःभूअस्तारी। अंतःभूअस्तारी, इसको इंग्लिश में सकर कहते हैं, ठीक। ये है अंतःभूअस्तारी या सकर, ठीक है। ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं। तने भूमिगत से निकलने वाली शाखाएं तिरछी वृद्धि करके मृदा से बाहर निकल आती हैं। एग्जाम्पल है इसका पुदीना, गुलमेहंदी। देखिए इस फिगर में देख लीजिए, अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब मिट्टी के नीचे इसका तना है और यह तना कुछ दूरी तक वृद्धि करने के बाद उसके बाद जो है पृथ्वी के ऊपर आती है, मतलब वायवीय भाग में आती है। देखिए यह तना कुछ दूरी तक वृद्धि करके उसके बाद मृदा से बाहर निकल रही है, ठीक है। ऐसा होता है सकर या अंतःभूअस्तारी कायिक जनन में, ठीक है। और नंबर 2 है, नंबर बी है उपभूअस्तारी या भूप्रसारी, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं रनर। देखिए इसमें ये मृदा की सतह पर रेंग कर फैलती हैं। ये मृदा की सतह पर रेंग कर फैलती हैं। पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ों का इंग्लिश नेम है एडवेंटियस रूट, ठीक। पर्व संधियों मतलब नोड, ठीक। नोड से अपस्थानिक जड़ें निकलती, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक दूब है, ठीक। दूब वृद्धि करेगा, यहाँ गया, उसके बाद यहाँ उसकी अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, फिर यहाँ ऐसे करके जो है पृथ्वी की सतह पर रेंगता है, ठीक है। दूब तो आप लोग देखे ही होंगे कि कैसे मतलब पृथ्वी की सतह पर ग्रो करता है।
ऐसे करके जाता है, मतलब कुछ दूर जाएगा, उसके बाद उसके नोड या पर्व संधियों से रूट निकलेंगी, फिर थोड़ी देर दूर जाएगा, फिर पर्व संधियों से रूट निकलेंगी। ठीक है। है अंता भू अस्तारी का एग्जाम्पल है दूब और खट्टी मीठी बूटी। ठीक, दूब को तो आप जानते हैं कैसे ग्रो करती है पृथ्वी पर। ओके, यह कॉमन है दूब। देखिए, अर्धवायवीय तने में नंबर सी है भू अस्तारी। भू अस्तारी और उप भू अस्तारी में थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो बाकी एकदम एक समान है दोनों। आइए देख लेते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। उप भू अस्तारी, यह पतली, हरी तथा क्षैतिज शाखाएं होती हैं। ठीक है। उप भू अस्तारी में शाखाएं जो होती हैं वो पतली और हरी क्षैतिज शाखाएं होती हैं, जबकि भूअस्तारी में ऐसा नहीं होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। उप भूअस्तारी और भूअस्तारी में थोड़ा सा जो अंतर था हमने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं नंबर सी, भूअस्तारी क्या है। भूअस्तारी में यह तने के भूमिगत भाग से क्षैतिज शाखाएं होती हैं। भूअस्तारी की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें तथा वायवीय प्रारोह निकलती हैं। भूअस्तारी के टूटने से प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है एग्जाम्पल है भूअस्तारी का। ठीक, देखिए भूअस्तारी में यह एक मातृपादप है। इसके पूर्व संधियों से पुत्री पादप का निर्माण होता है तथा पूर्व संधियों के नीचे जड़ों का निर्माण होता है। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिए एक अंतस्थ कलिका का निर्माण हो रहा है। तो आइए नंबर डी देखते हैं, भूअस्तारी। इंग्लिश में इसे ऑफसेट कहते हैं। ये जलोद्भिद होते हैं। जलोद्भिद का मतलब वह पादप जो जल में उगते हैं। ठीक है, उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। वह पादप जो जल में उगते हैं उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। इनकी पर्व संधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है तथा जड़ों का समूह पाया जाता है। यह टूटकर नया पादप बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में है समुद्र शोक, पिस्चिया। देख लीजिए यहाँ पर, यह देखिए समुद्र शोक का मतलब एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर पत्तियों का गुच्छा है, उसके नीचे अपस्थानिक जड़ें निकली हुई हैं और इसके पर्व संधियों से संतति पादप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तनों द्वारा कायिक जनन में नंबर 3 है वायवीय तनों द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं उसे। तनों द्वारा होने वाले कायिक जनन में नंबर 3 है वायवीय तनों द्वारा। ठीक, वायवीय तनों में देख लीजिए कुछ मरुद्भिद का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो स्थलों पर उगता है। ठीक है, जैसे नागफनी, इसमें मांसल पर्णवृंत पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रारोह का प्रत्येक खंड एक नए पादप का निर्माण करता है। ठीक है, गन्ने का प्रवर्धन इसी विधि द्वारा होता है। प्रवर्धन मीन्स होता है बढ़ावा देना या फिर अधिक मात्रा में उगाना। ठीक है, देख लीजिए ये है नोड, इसे नोड कहते हैं या नोड या हिंदी में इसे पर्व कहते हैं। और ये है इंटरनोड, इसे अंतर पर्व कहते हैं। ठीक, यही नोड से जो है कली का निर्माण होता है। इसी नोड से कली का निर्माण होता है, उसके बाद यह कली डेवलप करके एक पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।